गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज तक का सबसे टफेस्ट सवाल क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में यही इफ sin टू द पावर 4 phi अपॉन a प्लस cos टू द पावर 4 phi अपॉन b इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b, देन प्रूव दैट दिस रिजल्ट इक्वल्स टू दिस। और अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से अगर सीखना है, अगर जानना है, तो प्लीज आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, ठीक है। तो आज मैं पूरा सैंपल पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला हूं, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चंस का कंसेप्ट सीखने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने हुए रहना होगा। मैं लास्ट में जरूर इसका बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विद द फर्स्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका, है ना। स्टार्ट आवर फर्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज प्रूव दैट द आइडेंटिटी 1 plus cosec थीटा टाइम्स ऑफ 1 minus sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इनटू cot थीटा। ये पहले क्या है कि चार क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग इसको निपटाएं, उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे चलूंगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन में चलूंगा भाई। पहले आप बेसिक को क्लियर करें, तो इसको प्रूफ करना, इस टाइप का क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी क्या है, 1 plus cosec थीटा टाइम्स ऑफ 1 minus sin थीटा। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इधर है। देखो भाई, क्या आपको पता है क्या कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इधर ही से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ इसके बीच रिलेशन ये भी लिख सकते हैं ना, कल को अगर जरूरत पड़े तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉसेक थीटा को हम क्या लिखे, और हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री का सवाल अगर बनाना है आपको वाकई में, तो आप हमेशा साइन कॉस में ही ब्रेक किया करो, चीजें आसान हो जाती है, सवाल बनने लगता है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा को क्या लिखे, 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा लेने के बाद ये एज इट इज रहने दो भाई, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा मेरा एलसीएम। ये साइन थीटा जाके इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, अपॉन साइन थीटा टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। क्या आपको अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे रिवर्स में लिख दूं तो किसी को दर्द होगा क्या, क्योंकि एडिशन में है भाई। अगर माइनस में होता तो ऐसा लिखना गलत होता, क्योंकि माइनस एक बाहर आ जाता, प्लस में था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। क्यों लिखा समझ आएगा अभी, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ। क्या आपको दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं। चलो, तो मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूं, बिल्कुल लिखूं। लिखने के साथ ही आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इधर साइन थीटा इंटू 1 दैट इज साइन थीटा। अरे ये सुन लो, ठीक है, यहां तक आया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ बहुत बेहतरीन आइडेंटिटी पढ़ाया गया है, जो आपको पता है, मुझे पता है आपको पता है। जैसे ये आइडेंटिटी पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहां से आपका दो फॉर्मूला निकलता है, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजते हैं, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजते हैं। तो जैसे ही आप कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी पता है। और जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो आपके पास दूसरा आइडेंटिटी होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर यही आइडेंटिटी यूज होगा। सेकंड वन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। कॉस स्क्वायर थीटा लिखने के साथ ही आपके पास सिस्टम में क्या फायदा होगा, देखो इस आइडेंटिटी की जगह मैंने इससे रिमूव किया, इस आइडेंटिटी से। ठीक है, अब इसी कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या, कॉस थीटा दो बार मल्टीप्लाई हुआ, अरे हाँ या ना, अपॉन साइन थीटा। क्या आपको ये भी पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है क्या, ये कॉट थीटा होता है क्या, और ये कॉस थीटा। तो आपके पास क्या आ गया, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो था आपका राइट हैंड साइड, यही तो आपको प्रूफ करना था। तो हियर इज योर आंसर, दैट इज क्या आ गया, cos थीटा इनटू cot थीटा। LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। क्या आपको यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे। Here is your next one question, that is so that cos theta into 1 upon 1 minus sin theta minus 1 upon 1 plus sin theta can be written in the form of k times tan theta। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को हम k into tan theta में लिख रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस k का वैल्यू क्या होगा समझना, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है,
चलो तो पहले हम इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर ले। 1 माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, है कि नहीं? इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि नीचे एलसीएम ले ले। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम भाई? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अरे यस और नो। अब जैसे ही एलसीएम लिए तो डिवाइड भी करेंगे, इस वाले पूरे पोर्शन को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कैंसिल होगा, तो ये प्लस वाला जाके ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज माइनस माइनस, समझना। फिर इस पूरे वाले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला कैंसिल होगा, ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इस टाइप का एलसीएम आने से क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना? तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखा, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इधर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहां से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 0। ठीक है, अब यहां से इधर देखना ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा? यहां से कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन, अब नीचे दिख रहा है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा, आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को फिर से सेकंड आइडेंटिटी से पिछले ही सवाल में बताया, क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं? बिल्कुल, मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं। कॉस स्क्वायर थीटा लिखने के साथ ही क्या एक कॉस कैंसिल होगा और एक कॉस बचेगा क्या? तो ये कितना बच जाएगा बोलो? ये कॉस कैंसिल होने के बाद नीचे और एक कॉस बचेगा, तो ये क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। क्या मैं इसको k टाइम्स ऑफ tan थीटा के फॉर्म में लिखे? जस्ट यू नीड टू कंपेयर दिस रिजल्ट विद दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हियर 2 विल बी द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2। योर आंसर विल बी 2। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और सवाल करके आना पेपर में। ठीक है, चलो भाई, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 3 टाइम्स x इक्वल्स टू sec थीटा एंड 3 अपॉन x इक्वल्स टू tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर विल बी व्हाट? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारा आइडेंटिटी से सवाल है ये सब। ठीक है, तो चलो यहां से आपको दिख रहा है x स्क्वायर चाहिए, 1 बाय x स्क्वायर चाहिए, तो दिस इज योर फर्स्ट वन इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड वन इक्वेशन। क्या करना है? सिर्फ स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के साथ ही ये क्या होगा? 3x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू sec थीटा का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इधर सेकेंड वन इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan थीटा का होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर, और tan थीटा का स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है? दोनों को सबट्रैक्ट करना, देखो माइनस करना है ना, दोनों को माइनस कर दे। इन दोनों ही इक्वेशन को जैसे ही लेट्स सपोज दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3rd एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4th, तो नाउ वी नीड टू सबट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन। ठीक है, दोनों को ही सबट्रैक्ट करो। ठीक है, तो यहां क्या करना है? सबट्रैक्ट 3 एंड 4। 3 और 4 को सबट्रैक्ट करने के साथ ही हमारे पास जो आएगा क्या आ जाएगा? इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ दोस्ती करेगा भाई, और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आपको ये रिजल्ट पता नहीं? ये तो एक आइडेंटिटी है भाई, आपको पता है ना, आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, यहां से tan स्क्वायर थीटा उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा? 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जहां है उसकी जगह में 1 लिखूंगा। 1 जैसे ही लिखे यहां पर, इसके जैसा जैसे ही हम इसके प्लेस पे 1 लिखे आइडेंटिटी से, अच्छा यहां क्या 9 कॉमन ले ले? 9 कॉमन ले ले दोनों से 9 कॉमन लेने के साथ ही आपका इधर देखना, 9 कॉमन लेने के साथ ही आपके पास कुछ ऐसे दिखेगा क्या? x स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 1 इक्वल्स टू 1। क्या आपको इसी का वैल्यू चाहिए था? यस, 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर विल बी व्हाट? तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू भाई? कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो व्हाट इज योर आंसर? दैट इज 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या बातें समझ आ रही है आपको? है ना?
ठीक है, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 1 डिग्री इनटू cos ऑफ 2 डिग्री इनटू cos ऑफ 3 डिग्री इनटू मैंने मल्टीप्लाई अप टू cos 180 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे इजी सवाल होता है पेपर में। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो भाई, कुछ नहीं, ये पूरा सीरीज को एक बार लिख देते हैं, cos 1 डिग्री इनटू cos 2 डिग्री इनटू cos 3 डिग्री, ऐसे ही क्या हुआ इनटू cos 4 डिग्री, ऐसे ही चलता जा रहा है, कहां तक चलता जा रहा है, cos ऑफ 180 डिग्री। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इस सीरीज में 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 180 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 180 तक जा रहा है। ठीक है, और सारा टर्म क्या है, ईच एंड इंडिविजुअल मल्टीप्लाई। तो अगर इसके पीछे का की कांसेप्ट अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये एलाइड एंगल का सवाल है। एलाइड एंगल जो आप क्लास 10th 12th जो 11th में जाके पढ़ोगे, एलाइड एंगल्स। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, सम और डिफरेंस दो एंगल्स का इधर 0 आ जाए या 90 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, वो बात की बात है। यहां पर एलाइड एंगल कहना हम यही चाह रहे, सप्लीमेंट्री एंगल आप लोग पढ़े नहीं हो क्या, 90 माइनस थीटा, जैसे आप पढ़े हो साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, ये पढ़े ना कॉम्प्लीमेंट वाला, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, पढ़े हो ना। तो इसी इसी कंसेप्ट के बेसिस पे इस सवाल को बनाया गया है। बट इसमें अगर देखा जाए, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ इस टाइप का क्वेश्चंस में आपका यही कंसेप्ट लगता है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन में ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है, सिंपली थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है, क्या 1 से स्टार्ट हुआ 180 में खत्म हो रहा है, क्या कहीं बीच में क्या मेरा cos 45 भी होगा, cos 45 हुआ तो cos 90 भी होगा कहीं, क्योंकि 1 से लेकर 180 में 90 भी तो आएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर आप स्पेसिफिक 90 पे ही क्यों बात किए, देखो 90 पे इसलिए बात की क्योंकि हमको पता है कि cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, यस और नो, cos 0 का 1 होता है। तो cos, इसीलिए मैं स्पेसिफिक cos 90 का ही वैल्यू का मैं बात कर रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे आप। कल को अगर यही सीरीज मेरा 90 तक ना देकर अगर 89 तक देता तो हम यही एलाइड एंगल लगाते, पेयर बनाते फर्स्ट और लास्ट का, फिर वो कन्वर्ट होते जाता तो उसका सिचुएशन कुछ अलग होगा, देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर बीच में cos 90 होगा, cos 90 का वैल्यू 0 होगा, तो इस सीरीज में क्या है कि सब चलेगा, बट बीच में तो एक आदमी 0 हो गया, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो इस सीरीज का जो आंसर आने वाला है वही 0 ही आएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 0 विल बी द आंसर। क्या आपको समझ आ रहा है, कंसेप्ट समझ आ रहा है, कंसेप्ट पे फोकस किया करो हमेशा, कभी धोखा नहीं खाएगा भाई। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या बोला, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और इस टाइप का क्वेश्चंस भी हमेशा और बार-बार आता है और ये आएगा, लिख लो भाई आएगा। चलो तो इसको प्रूफ किया जाए, तो एलएचएस से चलते हैं हम लोग। क्या है एलएचएस, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखना, कंसेप्ट पे ध्यान देना, कंसेप्ट को सीखो, कंसेप्ट सीखो हमेशा। ठीक है, चलो इसका बात किया जाए, तो क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो इस सवाल को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपके क्लास 10th के प्रोसेस कुछ अलग होगा, उसी तरीके से मैं बताऊंगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे ये सुनो, बस वही लगने वाला है। ये क्या है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम बहुत बारीकी से अगर देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, प्लस ऑफ माइनस ऑफ दिस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जस्ट इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, a स्क्वायर इसी फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ कॉस थीटा, मतलब यहाँ c नेगेटिव है ना, इसको हम इस फॉर्मूला के टर्म में मैं लिख दिया ताकि आपको ज्यादा समझ आए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ठीक है, प्लस 2ca। सेम ऐसे ही हम नीचे वाले ही डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही लिखेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे ये सुनो, जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला में ब्रेक किया, जस्ट आपको भी ऐसे ही करना है।
ठीक है, यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में। चलो अब यहां से 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 1, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इवन पावर होने की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, समझ पा रहे, इंटू करेंगे 2 1 2 2 साइन थीटा, इधर क्या होगा प्लस माइनस माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे ये सुन लो, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस फिर से 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर वाला पार्ट को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आपके पास लास्ट वन क्या बच गया 2 कॉस थीटा। अरे ये सुन लो, क्या यहां तक बात समझ आ रही है आपको, आया है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वाले आइडेंटिटी को पूरी दुनिया को खबर है भाई, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा क्या। हाँ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो डिब्बा बनाया मैंने, ये जो डिब्बा बनाया मैंने, ये तो आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री का, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहां भी ये डिब्बा, आप पेपर में ऐसा मत करना ये डिब्बा बनाना, बस मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, समझ रहे बात को। ठीक है, तो मैं यहां लिखूं, ठीक है समझ पा रहे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, चलो ठीक है, तो एलएचएस से चले हम, तो इसको जैसे ही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में ब्रेक किए तो आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है देखो, ये सिंपली क्या हो जाएगा 1 और ये वाला आइडेंटिटी 1 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस आपके पास क्या बच गया 2 साइन थीटा, फिर क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर आपके पास क्या होगा माइनस 2 कॉस थीटा। प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे भाई, आपको बहुत बेहतरीन चीज मिलने वाला है आज। ठीक है, आप ध्यान से देखना, लास्ट तक बने रहे, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे भाई। ये लास्ट वन दिख रहा है, अब ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट में भी क्या बच जाएगा भाई 1, और ये वाला आइडेंटिटी भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आएगा, 2 प्लस नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अरे ये सुन लो, यहां तक आया समझ में। अब कुछ नहीं करना है ना, ऊपर में से भी 2 कॉमन ले ले, नीचे से भी 2 कॉमन ले लो, चलेगा, चलेगा ना, ऊपर से भी 2 कॉमन ले लो, नीचे से भी 2 कॉमन ले लो। अच्छा, सबसे पहली बात तो और अच्छे तरीके से अगर बात किया जाए तो देखो यहां पर देखना, यहां पर ये दोनों ही टर्म में देखो, यहां 2 कॉमन ले ले और यहां भी 2 कॉमन ले ले, और इस वाला पार्ट में क्या कॉमन आ जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, और ये नीचे वाला पार्ट में क्या कॉमन आ जाएगा भाई 2 कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने से क्या फायदा होगा देखो, जैसे ही हम इन दोनों पार्ट में से 2 कॉमन लिए तो आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। आप सिंप्लीफाई करते जाओ, आंसर 110% आएगा, सिंपली आप कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से मैंने किसको बाहर निकाला एज अ कॉमन माइनस 2 कॉस थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा को कॉमन निकाला है। जैसे ही हम माइनस 2 कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 1, और ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन बाहर, प्लस साइन थीटा बच जाएगा, क्योंकि दोबारा आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए भाई, देखो मल्टीप्लाई करके आएगा, आप चेक करो, चेक करो। ठीक है, वैसे ही सेम काम यहां भी करना है, नीचे डिनोमिनेटर में फिर ये 2 कॉमन आएगा, यहाँ 2 कॉमन आने के साथ ही ये 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ फिर इन दोनों में से प्लस 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे जैसे ही, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अरे ये सुनो, अब देखो क्या गजब की चीज आ गया, न्यूमरेटर में भी देखोगे तो इन दोनों टर्म में से ये दोनों कॉमन आ जाएगा बाहर, ये दोनों कॉमन बाहर, और डिनोमिनेटर में से भी ये दोनों बाहर आएगा ऐसा कॉमन। इन दोनों को कॉमन लेने के साथ ही आपके पास आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अगर आपको समझा मैं पा रहा हूं, अगर आपको फील आ रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है, आप सीख पा रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज हिट द लाइक बटन। ठीक है, जैसे यहां से ऊपर में से मैं क्या कॉमन लूंगा 1 प्लस साइन थीटा, तो आपके पास बचेगा क्या 2 बच जाएगा और एक माइनस 2 कॉस थीटा बच जाएगा। अरे ये सुन, अब नीचे देखो ध्यान से, यहां भी अगर 1 प्लस साइन थीटा मेरा कॉमन बाहर निकल गया तो आपके पास क्या बच जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अरे ये सुनो, ये दोनों कैंसिल हो गया क्या, अब ऊपर में से भी ये 2 बाहर निकाल लो, नीचे से भी 2 कॉमन बाहर निकाल लो। जैसे ही हम ऊपर में से 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे से भी अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। एंड हियर इज नथिंग बट दिस इज योर फाइनल रिजल्ट विच यू नीड टू कैलकुलेट। यही तो मेरा आरएचएस है क्या, देखो तो आया समझ में, क्या आपको बातें समझ आ रही है, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप?
ईच एंड इंडिविजुअल कंसेप्ट को समझो बारीकी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो लाना था बस। सिंपली आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पेपर में करके आना, 110% आपका पेपर में 100 आउट ऑफ 100 आएगा मैथ्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है आपके पेपर में, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हैंडल किया जाए। यहाँ क्या बोल रहा है ध्यान से, जो बोलेगा जो क्वेश्चन का डिमांड है वैसे ही करना है आपको, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा है, विदाउट यूजिंग व्हाट ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स यूज नहीं करना है, ठीक है। सिंपली मतलब यहाँ पर आपको सिंपली सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट वाला एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट है ना, वहां से अभी तो मैंने बताया था ना, यहां से सवाल है, ये बोला है इसको यूज करके साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा। यहां से बोला इसको यूज करके आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स को ना यूज करें, अगर यूज किए तो आपका सवाल सही होने के बावजूद भी वो रॉन्ग करेगा, क्योंकि आपको पहले ही मना कर दिया गया है। फिर यहाँ क्या बोला गया है, tan 90 माइनस थीटा, सादा रिजल्ट लिख लो भाई, रिवाइज हो जाएगा। कॉट थीटा हो गया, ऐसे ही सिंपली होगा तुम्हारा कॉट 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा, tan थीटा होगा। देखना ना, मैं इसी का यूज करके आपके पास सॉल्यूशन रखूंगा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉसेक थीटा। और इसका रिवर्स वाला भी ट्रू है, दैट इज cosec 90 minus theta, cosec 90 minus theta is that is sec theta. These are the 6 identities that you need to remember at the time of examination or at the time of your whole life journey, ठीक है। बोल रहा है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स का यूज ना करके इसको बनाएंगे। तो sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta, tan 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta tan theta, sec 90 minus theta cosec theta, cosec 90 minus theta sec theta। ये समझो, चलो तो इसका यूज करके मैं चलूंगा। हाँ तो देखना, ठीक है। चलो तो यहाँ इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए ना पहले आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। देखो देखो इन दोनों ही एंगल का सम क्या 90 आ रहा है, इन दोनों का ही एंगल का सम 90 आ रहा है। देखो हमेशा देखो इनका भी सम 90 आ रहा है, 90 वाला पेयर ढूंढो। क्या ये फर्स्ट और लास्ट का भी एंगल का सम 90 आ रहा है। यहाँ पर जितने भी एंगल है सब डिग्री में है सर, मैं डॉट नहीं दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने डॉट नहीं लगाया। सारा जितने भी एंगल्स है सब डिग्री में, ठीक है। तो आप 90 वाला पेयर ढूंढो। फिर देखो ये 45 तो 1 ही होता है, ये देखो इन दोनों का भी सम 90 है, ठीक है। तो कॉस किस में जाएगा, साइन में। तो चलो इसको मैं लिख रहा हूं। क्या मैं इस कॉस स्क्वायर 20 को लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70। किसी को दुख दर्द पीड़ा तो बोलो, क्योंकि 90 माइनस 70 बीसी होता है भाई। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, लिखने से क्या फायदा होगा, देखो मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स यूज नहीं कर रहा हूं और इसका वैल्यू भी नहीं पता है आपको, आपको क्या, मुझे भी नहीं पता है ये सब का वैल्यू, ठीक है। ये 70 20 ये सब निकालना पड़ता है, ठीक है। कंपाउंड एंगल का यूज करके मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो वो आपकी बात की बात है, पहले आप इससे सीखो, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 70 अपॉन, एक को चेंज करेगा तो दूसरा डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए देखो 70 के फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि एंगल सेम हो जाए, आइडेंटिटी लगा पाए। इसमें सेक का कन्वर्जन कोसेक में, तो क्या मैं इसको, देखो इन दोनों का भी सम 90 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर 90 माइनस 40, जिसको डिस्टर्ब नहीं करेगा उसी को फॉर्म में लिखा करो। देखो 90 माइनस 40 50 आ जाएगा क्या, और इसको एज इट इज रखो कॉट स्क्वायर 40। क्या होगा फायदा देखना, ये 2 टाइम्स क्या दिखाया हुआ है, सेक स्क्वायर 60। हाँ यहां वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। चलो देखो माइनस यहां फिर से इस वाले टर्म को लिखो 2 टाइम्स ऑफ इस कॉट को मैं लिख सकता हूं 9, इन दोनों का भी सम देखो 90 आ रहा है, तो क्या लिखूं 90 माइनस 32 और इसको एज इट इज रखो, इसको एज इट इज रखो। समझ रहे बात, दिख रहा है आपको। ऐसे करने से क्या फायदा होगा, देखो अब यहां भी जो है इन दोनों फर्स्ट और लास्ट में से किसी एक को, इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इधर देखो, हाँ इधर मैं लिखता हूं, देखो इधर जगह नहीं है तो मल्टीप्लाई में मैं नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा मैनेज करना है इधर, हाँ तो ये नीचे लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई में ही है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। समझना। तो 4 टाइम्स ऑफ 10, इसको मैं 90 माइनस 77 लिखूं, 13 ही आएगा। चलो भाई ठीक है। अब ये दोनों का पेयर में फिर मैं डिस्टर्ब करता हूं एक को, क्या 90 माइनस 53 लिखूं, 37 आएगा, और इसको एज इट इज रख दो भाई, tan 53 एज इट इज रहेगा। और ये जो tan 45 है इसको लिख ही देते हैं हम यहाँ पर, tan 45। समझना बात को, ठीक है, यहां तक समझे। अब देखो वहां जितना जो 6 आइडेंटिटीज लिखाए थे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, वहीं से आ जाएगा। क्या cos 90 माइनस थीटा दिख रहा है, ये sin थीटा होगा। ये sin थीटा जैसे ही हुआ तो क्या आपको कुछ ऐसे रिजल्ट दिख रहा है, sin स्क्वायर 70, क्योंकि थीटा इज दिस, प्लस देखो इसको आइडेंटिटी लगाने से क्या आपको आसान हो गया, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा। समझ पा रहे हैं आप,
समझ रहे हैं? यही आपका डिमांड, यही पूछा है आपसे, इस चीज को आता है कि नहीं यही चेक कर रहा है आपको, ठीक है। चलो cosec 90 माइनस थीटा, सॉरी sec 90 माइनस थीटा दैट इज cosec थीटा, तो ये कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर 40 माइनस cot स्क्वायर 40। फिर से ये आइडेंटिटी क्या होगा 1, अरे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, वही से, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आल्सो इट इज 1, ठीक है, इनटू 2 टाइम्स यहां sec स्क्वायर 60 का वैल्यू यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर से देखो ये cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई tan थीटा होगा ये, तो लिख दो tan 32 इनटू ये cot 32 एज इट इज, फिर ये tan 45 का वैल्यू 1 लिख दो भाई, ठीक है। ये सब देखो ये एग्जैक्ट एंगल है, ये समझ रहे बात को, ये एलाइड एंगल है भाई, तो इसको हम लिखेंगे ही, ये सब का वैल्यू हमको यूज करना पड़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ ये tan 90 माइनस थीटा, फिर से cot होगा cot 77 इनटू फिर से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा ये cot 53 टाइम्स ऑफ cot 53, ठीक है, tan है सॉरी, ये कितना है tan 53, अरे ये सुन लो, इज इट विजिबल ना, क्या आपको मैं समझा पा रहा हूं, यहां तक समझ आ रहा है आपको बेहतरीन तरीके से, प्लीज हिट द लाइक बटन, हाँ ठीक है, हाँ चलो यहां तक समझ आया। अब देखो यहां से आपको पता है क्या कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपके पास tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 1 आएगा क्या, देखो यहाँ tan थीटा से में tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका भी वैल्यू 1 आ गया, यहां देखो, ठीक है, cot 77 यहां कुछ तो गलती हुआ, cot 77 कहां गलती हुआ है यहाँ 2 टाइम्स ये, अच्छा ये हो गया है, यहाँ कुछ मिसिंग है क्या देखो तो, ये हो गया cot, ये भी 1 हो गया, ये दोनों भी 1 हो गया, यहाँ कुछ मिसिंग है देख लो भाई, यहाँ 1377, अच्छा वो 77 मैंने छोड़ा है यहाँ पे, यहाँ 1077 छूटा है मेरे पास, देखो ये हो गया cot 1077 मैंने लिखना भूला है यहाँ पर, 90 माइनस 32 किसको मैंने लिखा, ये वाला पोर्शन 2 टाइम्स में हुआ, फिर अच्छा यहाँ गलती मैंने किया है, देखो यहाँ इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई में ही यहाँ था 1045 का वैल्यू को मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ 10 यहाँ पर 1013 छूटा है ना, 1013 तो लिखा ही मैंने, 1077 छूटा है, तो 1077 यहाँ लिख दो भाई, यहाँ मिसिंग था तो 1077, अब 1077 और cot मिलके ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये आइडेंटिटी 1 हो गया, ये भी आइडेंटिटी 1 हो गया, तो सिंपली आपके पास कितना बच गया, ये 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 हो गया माइनस इधर कितना हो जाएगा, 2, ये देखो ये भी 1 हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन 1 हो गया, ये वाला भी पूरा पोर्शन 1 हो गया, ये भी पूरा पोर्शन 1 हो गया, 1 इंटू 4 4 इंटू 2 8, और कट के कितना आ गया भाई 0 आ गया, 0, तो हियर इज योर आंसर, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0, क्या आपको समझ आया ना, आपको समझ आ रहा है, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चले, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यहाँ कुछ गलत है क्या, 0 आएगा, कुछ तो छूटा नहीं ना है, देखो तो कुछ छूटा है क्या, यहां से ठीक है 2, अच्छा यहाँ 2 भी छूटा है ना, ये देखो यहाँ पर 2 भी छूटा है भाई, यहाँ पर ये माइनस के साथ है, यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ माइनस के साथ है, हाँ इधर माइनस के साथ, ये आपका माइनस के साथ है, ठीक है, यहाँ पर माइनस के साथ है भाई, हाँ 1 तो था ही, 45 वाला 1 था, 1045 1 था, तो यहाँ से यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ मिसिंग था भाई, ये थोड़ा ये समझना, तो ये कितना हो गया, ये वाला पार्ट भी 1 हो गया, ये वाला पार्ट भी 1, ये वाला पार्ट भी 1, आइडेंटिटी से ये भी 1 1 अपॉन 1 इंटू 2 2 जा 8, ये 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस ये 2 हो गया, ये कितना हो गया -4 हो गया, ठीक है, हाँ ये 14 नहीं है भाई, ये -1 इंटू 4 है, क्योंकि 1 10 45 वाला, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा, 4 2 6, हाँ 2, आंसर विल बी 2 नॉट 0 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि वहां पर मैंने क्या किया था, माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दिया था गलती से, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलो भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यहां तक समझ आया ना, अगर यहां तक समझ आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें भाई, और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन समझना, प्रूव दैट 1 माइनस cos a अपॉन
1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। सिंपली इसका रेसिप्रोकल दे रखा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस टाइप का बेहतरीन बेहतरीन सवाल आता है, आएगा पेपर में, बार बार मैं बोल रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुन लो, सीख लो भाई, है ना। चलो देखें, हाँ एलएचएस से स्टार्ट करें तो क्या है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। हाँ यहीं से डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं से, ठीक है, हमको आरएचएस लाना। चलो तो यहां से क्या करें, क्या मैं एलसीएम ले लूं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट एलसीएम ले लूं, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, आ गया एलसीएम, तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए पहले से और एक मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर आएगा। वैसे ही 1 माइनस कॉस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए पहले से था और एक आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैसे ही अगर यह माइनस होता तो माइनस 2ab है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 दैट इज cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab लिखेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू cos a दैट इज 2 cos a ही आएगा, समझना। माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है मैं क्या आपको सिखा पा रहा हूं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक समझ आया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक किया हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक किया हूं, और नीचे क्या है, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बोलो बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इसको मैं लिखूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ये सुनो, ये सुनो, यहां तक आया समझ में। बस अब माइनस से मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट को हटाया जाए, तो यहां से आपके पास जो आएगा ये क्या आ जाएगा, सिंपली 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझ रहे हैं, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस ए। इज इट डिविजिबल ना, दिखाई दे रही है ना आपको, हाँ यहां तक तो समझ आ ही रहा है, ठीक है। जस्ट अब अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ए दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां से देखो प्लस 1 माइनस 1 जीरो हो गया, प्लस cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए भी जीरो हो गया, और आपके पास बच गया 2 cos a प्लस 2 cos a, इट इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ cos a, आरएचएस में भी 4 लाना है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर a जो होगा क्या होगा, sin स्क्वायर a होगा। आपको पता है वो वाला आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी मैं जिससे बात कर रहा हूं आपके पास, ये sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अरे ये सुनो, ठीक है, तो लिखो। अब लिखने के साथ ही क्या ये sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, sin स्क्वायर a का मतलब क्या, sin a 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो sin स्क्वायर a को मैं ऐसे ओपन करके लिख दूं कि ताकि मैं समझा पाऊं बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां दिख रहा है cos a अपॉन sin a क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ cot a, और ये 1 अपॉन cos sin दिख रहा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा cos a। हियर इज योर आंसर। यही तो है आपका आरएचएस, यही तो है आपका आरएचएस, देख लो भाई यही आरएचएस है। समझ रहे हो, आज समझ में आता है। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलो, ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। चलो अब देख लेते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, जो आपके मन में भी जो डाउट था उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है कि ये पर्टिकुलर रिजल्ट आपके पास दे रखा है, और आपको इसी का यूज करके आपको क्या ये प्रूफ करना है, sin टू द पावर 8 अपॉन दिस। तो देखो इसको हम कैसे स्टार्ट करें और कैसे आगे चले। चलो सबसे पहली बात तो क्या, इस इक्वेशन, इस गिवन वाले इक्वेशन से मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। क्या गिवन दे रखा है, दिस वन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ नहीं, अगर एक काम किया जाए, क्या मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो किसी को दुख दर्द पीड़ा होगा क्या, a प्लस बी को अगर मैं उधर ले जाऊं, इधर इसके साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी को दिक्कत होगा क्या, कुछ नहीं। क्यों किया समझ आएगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ ही आपके पास इधर 1 बच जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, किसी को दुख होगा, किसी को दर्द होगा क्या, नहीं ना, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलो ठीक है, साइन कॉस है तो सबसे काम मेरा आसान हो गया है, ठीक है। अब a प्लस बी जो है एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चलो मल्टीप्लाई करें, तो a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए अपॉन दिस,
ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई प्लस वैसे ही a प्लस बी अपॉन बी होगा इंटू कॉस टू द पावर 4 5 इक्वल्स टू, अच्छा क्या मैं ये वन स्क्वायर को, क्या मैं इस वन को लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ पा रहे हैं है ना। लिखने से क्या फायदा हो जाएगा, देखो दोनों साइड पावर 4 आ जाएगा, क्या समझ पा रहे हैं, देखो तरीका देखो, ठीक है। अब मैं यहां पर इस वाले टर्म में, इस वाले डब्बा में क्या मैं सेपरेटली डिवाइड कर दूं, यहां भी सेपरेटली डिवाइड कर दूं। सेपरेटली डिवाइड करने से मेरा फायदा क्या होगा, देखो ये क्या a बाई ए होगा प्लस ये b बाई ए होगा, समझना, इनटू साइन रेज टू 4 5 प्लस यहां क्या है प्लस है, प्लस यहां क्या है प्लस है, प्लस यहां भी सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा a बाई बी प्लस b बाई बी, b बाई बी टाइम्स ऑफ कॉस रेज टू 4 5, समझ पा रहे हैं आप, समझो ध्यान से। और इधर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करें इसको तो ये क्या हो जाएगा बोलो, a स्क्वायर मतलब साइन टू द पावर 4, पहले से स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर दैट इज कॉस रेज टू 4 5 प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है। अब ये करने से क्या फायदा, देखो a से a कैंसिल 1 हो जाएगा, b से b कैंसिल 1 होगा क्या, चलो अब कुछ नहीं, अब ये वाला ये तो 1 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, साइन टू द पावर 4 5 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे, वैसे ही cos टू द पावर 4 5 को एक बार a बाई b से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार ये 1 टाइम्स में कट किया तो इसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा, देखो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि a से a कैंसिल होगा 1 टाइम्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन टू द पावर 4 5 प्लस ये क्या हो जाएगा भाई b बाई ए टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 4 5, देखो 1 का स्क्वायर लिखने से क्या फायदा होगा, देखो अभी दिखेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा a बाई बी इंटू कॉस टू द पावर 4 5 प्लस ये तो 1 हो गया, 1 इंटू कॉस टू द पावर 4 5 तो कॉस टू द पावर 4 5 ये हो गया, इक्वल्स टू, इक्वल टू में क्या है साइन टू द पावर 4 5 प्लस कॉस टू द पावर 4 5, समझना बात, ठीक है, ठीक है, समझ रहे बात को, समझ रहे बात को, समझो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5, प्लीज प्लीज हिट द लाइक बटन, और जो कोई भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और अपने फ्रेंड्स में अपने दोस्त के ग्रुप में भी ये वीडियो जाना चाहिए, भेजो आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो, देखो कितना बेहतरीन सवाल है, ठीक है, प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। अब ये करने से फायदा क्या है, देखो साइन टू द पावर 4 5 साइन टू द पावर 4 5 कैंसिल हो गया क्या, क्योंकि इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस होगा ना, तो प्लस माइनस कैंसिल 0 हो जाएगा, वैसे ही cos टू द पावर 4 5 और cos टू द पावर 4 5 भी कैंसिल, इसीलिए मैंने 1 का स्क्वायर लिखा कि ताकि ये फोर्थ पावर जो है कट जाए यहां से, यहां तक आया समझ में, यहां तक समझ में आने के बाद अब आपके पास ये 2 टर्म बच जाएगा और इधर सिर्फ एक टर्म बचेगा, क्या मैं इस वाले टर्म को, क्या मैं रूट बी का पावर 4 लिखूं तो ये क्या होता है, रूट बी का पावर 4 मतलब क्या, रूट बी इंटू रूट बी इंटू रूट बी इंटू रूट बी, रूट बी को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, ये 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं आप, तो बी स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे बात को, तो यहां से मेरे को यही समझ आ रहा है, क्या मैं इसको इसको स्क्वायर वाले टर्म में लिखना चाह रहा हूं, देखो तो क्या ये मेरा होगा रूट बी बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या साइन स्क्वायर 5 और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या ये बात समझ आया, ये बात आया समझ में आपको, ये बात समझ आया, नहीं आया तो मैं समझा रहा हूं, फिर से ध्यान से, इसका होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कैसे देखो ध्यान से लिखो, ध्यान से देखिए, क्या मैं साइन टू दी पावर 4 5 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, अरे ये सुन लो, अरे ये सुन लो, लिख सकता हूं, चलो अब यहां पर था b बाई ए मल्टीप्लाई में था, तो b बाई ए को मैं लिख सकता हूं b बाई ए का रूट अंडर b बाई ए का होल स्क्वायर, क्या यही आएगा, अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं ना, इस साइन टू दी पावर 4 5 को मैंने क्या लिखा है साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो दोनों कंबाइन करके क्या आ जाएगा बोलो, रूट अंडर b बाई ए टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, समझ रहे, तो वही वाला चीज मैंने लिखा है, तो सिमिलरली वैसे ही मैं यहां भी इसके साथ कुछ ऐसे ही करने वाला हूं, रूट ए बाई बी टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, ऐसे करने से क्या फायदा है देखो, और ये जो प्लस वाला टर्म था इसको लेफ्ट में उठा के ले आओ, तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस के साथ आएगा विथ 2 टाइम्स, क्या इसको ऐसे लिखूं, इस वाले टर्म को ऐसे लिखेंगे तो किसी को दिक्कत होगा क्या, देखो ना अभी आपको खुद ब खुद दिखेगा, ये नलीफाई हो जाएगा और आपका रिजल्ट एज इट इज रहेगा, ऐसे कुछ
देखो, और इधर आ गया 0, इधर सारा टर्म इधर आ गया तो इधर रह गया 0। क्या आपको यहां तक समझ आया? देखो भाई ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, ओलंपियाड का एग्जाम भी दीजिएगा ना, ओलंपियाड के पेपर में आपको दिखेगा ये सब। ठीक है, अब ये करने से क्या फायदा? देखो ये रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो ये तो ओवर 1 हो गया भाई, और ये एज इट इज रह गया। ये करने से आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा आपको। इसीलिए मैंने ये मैनिपुलेशन किया, और इस टाइप का ही ये जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ऐसे ही बनता है। ठीक है, आया यहां तक समझ में? चलो मैं इसको रब करूं, देखना, देखो ना, आपको मैं रिजल्ट तक ले जा रहा हूं। क्या आपको यहां तक समझा पाया ना? अगर यहां तक समझ आ रहा, मजा आ रहा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, एंड हिट द लाइक बटन। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या हो जाएगा यहां से क्या आ रहा बोलो? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब रूट अंडर बी बाई ए टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर फाइव माइनस रूट अंडर ए बाई बी टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर होगा, और दिस विल बी 0। और ये किसके साथ है बराबर भाई? ये 0 है, 0 के साथ इक्वल है। चलो अब आगे चला जाए, यहां से मेरा काम कितना आसान हो गया, देखो भाई। अब क्या यहां से ये स्क्वायर इधर गया, रूट अंडर 0 दैट इज 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, ये उसका स्क्वायर था, इसको मैं हटाऊं, एक स्टेप मैं गाइड कर रहा हूं, इस स्क्वायर को इधर भेजूं तो 0 ही रहेगा। चलो भाई, अब यहां से इस नेगेटिव वाला पार्ट को उधर भेज दूं, अगर उधर भेज दूं तो किसी को दुख होगा क्या? नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? यहां से b बाई ए टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू रूट अंडर a बाई बी टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर फाइव। क्या आपको यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट बी को रूट बी के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? b टाइम्स ऑफ, पहले से क्या था रूट बी, और एक इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, और ये रूट ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले से रूट ए था, नीचे वाला भी रूट ए आ गया, मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर फाइव, ये हो गया बी टाइम्स साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू ये हो गया ए टाइम्स कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अगर यहां तक समझ में आया तो एक चीज मैं करने वाला हूं, यहां से समझना, इस a को इधर ले आओ, b को इधर ले आओ, तो यहां से मेरे पास लाने से क्या मैनिपुलेशन हो रहा है? देखो साइन स्क्वायर फाइव अपॉन a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन b इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k कह दे रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही रिजल्ट आपस में, दोनों ही आइडेंटिटी इक्वल है, तो मैं कुछ अपने मन से एक k कह दिया हूं इसको। लेट सपोज दैट ये k के बराबर है, तो यहां से मेरा साइन स्क्वायर फाइव का वैल्यू आ जाएगा क्या? यहां से मेरा जो, एक बार इसको इसके साथ इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके साथ इक्वल करेंगे, मतलब फर्स्ट इक्वल टू थर्ड और सेकंड इक्वल टू थर्ड। तो जैसे ही हम इसको इसके साथ इक्वल किए, साइन स्क्वायर फाइव अपॉन ए इक्वल टू के, तो यहां से मेरा जो साइन स्क्वायर फाइव का वैल्यू आएगा वो ए टाइम्स के आएगा। वैसे ही सिमिलरली कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन बी जो होगा वो के बराबर होगा, तो यहां से मेरा कॉस स्क्वायर फाइव जो आया वो बी टाइम्स के आया कि नहीं बोलो? आया। अब देखो k के टर्म में मैंने डिफाइन कर लिया साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव को, तो यहां से लेट सपोज दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये आने के साथ क्या इसको, अच्छा कोई लॉजिक समझ पा रहे हैं आप कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? आपको समझ आ रहा है क्यों कर रहा हूं? समझो, देखो अब इन दोनों ही इक्वेशन को अगर ऐड कर दे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा क्या? समझ पाए, इसीलिए मैंने ये किया। समझ रहे बात को? तो नाउ एडिंग 1 and 2, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ने के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड वाला कुछ ऐसे दिखेगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, और राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऐसे दिखेगा ए के प्लस बी के। समझ रहे बात को? और ये साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 होगा क्या? और इधर से अगर के मेरा कॉमन आ जाए तो ए प्लस बी मिलेगा क्या? तो यहां से के का वैल्यू कितना आ गया? 1 अपॉन ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू आ गया ना, के का वैल्यू आया आपके पास ए और बी के फॉर्म में। ए और बी के फॉर्म में आने के साथ मतलब के का वैल्यू अगर आ गया तो साइन स्क्वायर फाइव भी आ गया, कॉस स्क्वायर फाइव भी आ गया है। अरे यस और नो? चलो, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, इंप्लाइज दैट यहां से कि साइन स्क्वायर फाइव, ये जो साइन स्क्वायर फाइव जो था, ये साइन स्क्वायर फाइव का वैल्यू, अब के का वैल्यू 1 पे पुट करने से ही मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर फाइव का वैल्यू आ जाएगा ए टाइम्स ऑफ के, तो ए अपॉन ए प्लस बी आएगा।
के का वैल्यू पुट किया। वैसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड में भी के का वैल्यू रखे तो cos स्क्वायर फाई मेरा क्या आ जाएगा भाई, बोलो cos स्क्वायर फाई क्या आ जाएगा, b अपॉन a प्लस बी। अरे ये करने से क्या फायदा होगा, देखो आया समझ में, यहां तक प्लीज नोट डाउन करे, यहां तक भाई, यहां तक नोट डाउन करे, यहां तक नोट डाउन करो फटाफट फटाफट। अब इस रिजल्ट का क्या गजब का यूज करूंगा मैं, देखना इसका साइन स्क्वायर फाई और cos स्क्वायर फाई का वैल्यू जो a और b में आया। अब मेरे को यहां आ जा, यहां ठीक है, क्या है आपके पास साइन टू दी पावर 8 फाइव अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस टू दी पावर 8 फाइव अपॉन बी क्यूब, यही ना, और वही आना चाहिए 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो क्या मैं साइन टू दी पावर 8 फाइव को लिखूं साइन स्क्वायर फाइव का पावर 4 अपॉन ए क्यूब प्लस वैसे ही कॉस स्क्वायर फाइव का पावर मैं 4 लिखूं अपॉन बी क्यूब। अब ये लिखने से फायदा मेरा क्या है, देखो अब यहाँ साइन स्क्वायर फाइव का वैल्यू है, पुट करो, कॉस स्क्वायर फाइव का वैल्यू भी यहाँ पुट करो। पुट करने के साथ ही इसका 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 जो वैल्यू आएगा आपके पास साइन टू दी पावर 8 फाइव अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस टू दी पावर 8 फाइव अपॉन बी क्यूब, इसका वैल्यू जो आएगा कुछ इसका वैल्यू ऐसे आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर फाइव का वैल्यू पुट करो a अपॉन ए प्लस बी, इसका होल पावर 4 अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का भी वैल्यू पुट करें b अपॉन ए प्लस बी का होल पावर 4 अपॉन बी क्यूब। जस्ट आपको ये सॉल्व करना है। जैसे हम सॉल्व करें तो ये क्या होगा, a का पावर 4 अपॉन ए प्लस बी का पावर 4 और पहले से a क्यूब है, पहले से a क्यूब है यहाँ पर पड़ा हुआ। अब a क्यूब से a4 कैंसिल होगा, a के ऊपर बचेगा प्लस वैसे ही यहाँ पर b रेज टू 4 अपॉन a प्लस b का पावर 4 टाइम्स ऑफ b क्यूब से b4 कैंसिल। क्या आपके पास देखो b क्यूब तीन a कैंसिल हो गया, एक एक बचा है, यहाँ भी 3 b कैंसिल हो गया, एक b बचा है, तो आपके पास क्या बच गया a अपॉन a प्लस b का होल रेज टू 4 प्लस वैसे ही b अपॉन क्या बच गया a प्लस b का पावर होल रेज टू 4। अब यहां से अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा रहे तो आपको रिजल्ट दिख गया होगा। देखो अब यहां से इंप्लाइज दैट, इस वाले रिजल्ट को देखो, यहां देखना ध्यान से, ठीक है। अब यहां से क्या मैं यहां से 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी का पावर 4 का एलसीएम भी ले लो या कॉमन भी निकाल लो, कॉमन निकालने के साथ ही आपके पास बच जाएगा ए प्लस बी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो आपके पास क्या बच जाएगा सिंपली ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया। क्या यही था, यही लाना था? क्या आपको समझा पाया मैंने? क्या आपको यही तो है ना आरएचएस? क्या आपको समझ आया? अगर आपको समझ आया, आपको मजा आया, अगर आपको मैं कुछ सिखा पाया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करें भाई, और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज शेयर करें। ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखना भाई, पढ़ाई मस्त से करो, बिंदास रहो, खुश रहो। चलो भाई मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर।